वापस देवत्व प्रभुपाद एक गोस्वामी क्या है? बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 65 मई 1974 उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा वर्तमान भौतिक दुनिया में लोग केवल शरीर के संदर्भ में आत्मा, एक शब्द जिसका अर्थ शरीर, मन और आत्मा को समझने में रुचि रखते हैं। चिकित्सा विज्ञान, शरीर विज्ञान और जीव विज्ञान का संबंध शरीर से है और मनोविज्ञान का संबंध मन से है, सोच, भावना और इच्छा से। दुर्भाग्य से, हालांकि कोई भी आत्मा के गहरे अर्थ का अध्ययन नहीं कर रहा है, अर्थात आत्मा के रूप में आत्मा। दुनिया भर में कई स्कूल और कॉलेज शरीर विज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र आदि के अध्ययन के लिए समर्पित हैं, लेकिन आत्मा की समझ के लिए स्कूल कहाँ है? कई देशों को अपनी वैज्ञानिक प्रगति पर गर्व हो सकता है, लेकिन वे बस यही सोच रहे हैं कि शरीर ही सब कुछ है। वेदों में कहा गया है कि जो आत्मा को शरीर मानता है वह गधा है। शरीर भौतिक तत्वों से बना है, और जो आत्मा को नहीं देख सकते हैं या जो आत्मा तत्व, आत्मा के विज्ञान को नहीं समझते हैं, उनका संबंध केवल भौतिक शरीर से है। वेदों के अनुसार, जो आत्मा को छोड़कर केवल तन और मन में रुचि रखते हैं, वे भौतिकवादी कहलाते हैं। कृष्ण भावनाभावित दर्शन का उद्देश्य आत्मा के विज्ञान को समझना है। वदंती तत्व विद्या तत्वम यज्ञान अद्वैम ब्रह्मेति परमात्मामेति भगवान इति सभ्यते। विद्वान पालौकिकवादी जो परम सत्य को जानते हैं, इस अद्वैत पदार्थ को ब्रह्म पूर्ण सत्य की अवैयक्तिक विशेषता कहते हैं। परमात्मा सभी के हृदय में निरपेक्षता की स्थानीय विशेषता या भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व। श्रीमद् भागवत में 1.211। भौतिकवादी व्यक्ति आत्मा के इस विज्ञान को नहीं समझ सकता, क्योंकि भौतिकवादी केवल मानसिक अटकलों और इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखते हैं। भारत में कई प्रसिद्ध साधु या साधु व्यक्ति हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश केवल मानसिक अटकलों में रुचि रखते हैं। वे परिपूर्ण नहीं हैं। जो लोग जीवन की शारीरिक अवधारणा को समझने में व्यस्त हैं, वे भी भौतिकवादी हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इन भौतिकवादियों को राजनीति, समाजशास्त्र, दर्शन आदि में नेताओं के रूप में स्वीकार किया जाता है। कई लोगों को भगवान के अवतार के रूप में, जादूगर के रूप में या योगी के रूप में स्वीकार किया जाता है। कई कुटिल तरीकों से वे समाज को गुमराह करते हैं, और फलस्वरूप वर्तमान दुनिया एक अराजक स्थिति में है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी सभी से बात करते हैं, लेकिन वे विशेष रूप से परीक्षित महाराजा को राजेंद्र, सर्वश्रेष्ठ राजाओं के रूप में संबोधित करते हैं। परीक्षित महाराज को इस तरह संबोधित किया गया था क्योंकि उनकी मृत्यु से ठीक पहले वे श्रीमद् भागवत सुन रहे थे, जो सुखदेव गोस्वामी से परम सत्य के विज्ञान से संबंधित है। आमतौर पर लोगों की श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु में रुचि नहीं होती है। हालांकि उन दिनों हर कोई आत्मा के विज्ञान में रुचि रखता था। साधारण मनुष्य आमतौर पर जीवन की शारीरिक अवधारणा या मानसिक अटकलों से संबंधित होते हैं। वे सैकड़ों और हजारों विभिन्न विषयों का आनंद लेते हैं, लेकिन वे आत्मा के विज्ञान से परिचित नहीं हैं। जो लोग वास्तव में आत्मा के विज्ञान में रुचि रखते हैं, वे कृष्ण भावनामृत में सक्रिय हैं। हमारा लक्ष्य पूर्ण कृष्ण भावनाभावित बनना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम 6 मूल गोस्वामी श्री रूप, सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्री जीव, गोपाल भट्ट और रघुनाथ दास गोस्वामी का अनुसरण करते हैं। ये गोस्वामी केवल नाम के गोस्वामी नहीं थे। 6 गोस्वामी ने समझाया कि कैसे कोई आत्मा के विज्ञान में दिलचस्पी ले सकता है। बेशक आज कई गोस्वामी हैं जो पापी गतिविधियों में लिप्त हैं, लेकिन मूल 6 गोस्वामी अलग थे। जब हम गोस्वामी की बात करते हैं, तो हम मूल 6 गोस्वामी के अनुयायियों, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्यों का उल्लेख करते हैं। एक गोस्वामी के लिए पहली योग्यता यह है कि वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना जानता है। आमतौर पर लोग 6 प्रकार के आग्रहों से परेशान होते हैं: बात करने की इच्छा, क्रोधित होने की इच्छा, और मन, पेट, जीभ और जननांगों के आग्रह। इन आग्रहों के माध्यम से भौतिक प्रकृति हमें भौतिक दुनिया में रहने के लिए मजबूर करती है। एक गोस्वामी वह है जो शारीरिक इंद्रियों के आग्रह को नियंत्रित करता है। जैसे ही कोई इन आवेगों को नियंत्रित करना जानता है, वह गोस्वामी बन सकता है। बहुत से लोग शरीर की इच्छाओं के अनुसार कार्य करने के लिए मजबूर होते हैं, फिर भी वे गोस्वामी होने का दावा करते हैं। हालांकि एक गोस्वामी को आदर्श होना चाहिए। एक वास्तविक गोस्वामी को मूल 6 गोस्वामी के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। न केवल वृंदावन में रहने वाले गोस्वामी बल्कि हर जगह आदर्श गोस्वामी होने चाहिए, क्योंकि वृंदावन हर जगह है। जहां भी कृष्ण का मंदिर और कृष्ण की महिमा संकीर्तन है, वृंदावन मौजूद है। यह स्वयं चैतन्य महाप्रभु थे जिन्होंने कहा था, मेरा मन हमेशा वृंदावन में रहता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते रहते थे। कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, केवल हमें यह सिखाने के लिए कि भगवान के शुद्ध भक्त कैसे बने। शुद्ध भक्त होने के लिए हमें उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। भगवद गीता में कृष्ण का सबसे गोपनीय निर्देश है, मन भव मद भक्तो मद यजी मम नमस्कुरु मम वैश्यसी युक्त वैवम आत्मन मत परायण। अपने मन को सदा मेरे ही चिंतन में लगाओ, प्रणाम करो और मेरी पूजा करो। मुझ में पूर्णतया लीन होकर निश्चय ही तुम मेरे पास आओगे। बीजी 9.34। ऐसा सोचने वाला हमेशा वृंदावन में रहता है।
यदि कोई श्रद्धापूर्वक राधा और कृष्ण की पूजा करता है और नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन करता है, तो वह वृंदावन में है, भले ही सामान्य दृष्टि के अनुसार वह न्यूयॉर्क या लंदन या हांगकांग में स्थित हो। यदि कोई भारत के वृंदावन में राधा और कृष्ण की पूजा करता है, तो वह वास्तव में एक गोस्वामी, प्रथम श्रेणी का वैष्णव या भक्त होना चाहिए। इस वृंदावन की खुदाई गोस्वामी, विशेष रूप से रूपा और सनातन गोस्वामी ने की थी। रघुनाथ भट्ट, जीव, गोपाल भट्ट और रघुनाथ दास गोस्वामी सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश को निष्पादित करने में शामिल हुए और उन्होंने कृष्ण और उनकी लीलाओं के बारे में किताबें लिखी, ऐसी किताबें जिनमें बहुत उच्च आध्यात्मिक समझ होती है। गोस्वामी का व्यवसाय क्या है? सबसे बढ़कर, एक गोस्वामी हमेशा कृष्ण कीर्तन या सदाहरि में व्यस्त रहता है। कीर्तन का अर्थ केवल हरे कृष्ण का जाप करना और झांझ बजाना नहीं है। कीर्तन का अर्थ कृष्ण के बारे में किताबें लिखना और साथ ही उनके बारे में किताबें पढ़ना भी है। कीर्तन में कृष्ण के बारे में बात करना, उनके बारे में सोचना, उनकी पूजा करना, उनके लिए खाना बनाना और उनके लिए खाना शामिल है। वो सब कृष्ण कीर्तन है। इसलिए एक गोस्वामी को हमेशा कृष्ण कीर्तन में इस तरह या उस दिन 24 घंटे संलग्न रहना चाहिए। प्रेमामृतभो निधि, जो कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम रखता है, वह केवल कीर्तन करने से ही संतुष्ट रह सकता है। जब तक वह कृष्ण की सेवा में न लगे, तब तक उसे अपना समय व्यर्थ समझना चाहिए। हम सोने के लिए जो समय लेते हैं वह बस समय बर्बाद होता है। हमें इस समय को बचाने का प्रयास करना चाहिए। गोस्वामी 24 घंटे कृष्ण की सेवा में लगे रहते थे। वे प्रतिदिन केवल 2 या अधिकतम 3 घंटे ही सोते थे। ऐसा कहा जाता है कि 6 गोस्वामी ने निद्रा, आहार और विहार पर विजय प्राप्त की थी। निद्रा का अर्थ है नींद, आहार का अर्थ है खाने या इकट्ठा करना, और विहार का अर्थ है इंद्रिय भोग। एक गोस्वामी वह है जिसने इंद्रियों को महारत हासिल कर लिया है। स्वामी शब्द का अर्थ है स्वामी, और गो का अर्थ इंद्रियों से है। हालांकि जो अपनी जीभ या अपनी नींद को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह गोस्वामी नहीं बल्कि एक गोदा है। दास का अर्थ है दास। हमें इंद्रियों के दास बनने के बजाय कृष्ण के दास बनना चाहिए। जब तक हम इंद्रियों को जीत नहीं लेते, वे हमेशा हमसे खाने, सोने और संभोग करने का अनुरोध करते रहेंगे। यह भौतिक जीवन की प्रक्रिया है। भौतिक जीवन में व्यक्ति को इंद्रियों के शुक्लेखों के अधीन किया जाता है। लेकिन यद्यपि मन हमें अधिक खाने और अधिक सोने के लिए कह सकता है, गोस्वामी इंद्रियों को नहीं कहते हैं। इसलिए हमें इतना मजबूत बनना होगा कि हम नहीं का जवाब दें। इस तरह कोई गोस्वामी हो सकता है। गोस्वामी सभी प्रकार के पुरुषों को प्रिय होते हैं। धीरा जन प्रिय, वह धीरा और अधीरा के प्रति दयालु है। धीरा वह है जो इंद्रियों को नियंत्रित करता है, और अधीरा वह है जो उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। गोस्वामी सभी के प्रति दयालु और प्रिय थे। जब 6 गोस्वामी वृंदावन में थे, तब वे बहुत लोकप्रिय थे। यदि किसी पुरुष का अपनी पत्नी से झगड़ा होता है, तो वह सनातन गोस्वामी के पास जाता, जो उसे निर्देश देते जिससे वह उसकी समस्याओं का समाधान कर सके। जब सनातन गोस्वामी ने अपना निर्णय दिया, चाहे वह सच हो या नहीं, लोग इसे आसानी से स्वीकार कर लेंगे। गोस्वामी इतने लोकप्रिय थे। जिन लोगों ने सनातन गोस्वामी से सलाह मांगी, वे संत नहीं थे, लेकिन उनका जीवन सफल रहा क्योंकि उन्होंने सनातन गोस्वामी के आदेशों का पालन किया। इस प्रकार वे भी मुक्त हो गए। उन्होंने भले ही अनुचित कार्य किया हो, लेकिन उन्होंने सनातन गोस्वामी के आदेशों का पालन किया। सनातन गोस्वामी भी उन पर बहुत दयालु थे। गोस्वामी भी सामान्य पुरुषों को कपड़े पहनाते थे, उन्हें प्रसाद देते थे, और उन्हें आने के लिए कहते थे। और हरे कृष्ण को सुने, और इस तरह गोस्वामी उन्हें नियंत्रित करेंगे। जैसे ही कोई गोस्वामी के नियंत्रण में होता है, वह वैष्णव या भक्त बन जाता है। सम्मान की मांग नहीं की जा सकती है, लेकिन जब कोई वास्तविक गोस्वामी होता है, तो उसे देखने वाले लोग स्वतः ही सम्मान की पेशकश करेंगे। ऐसा सम्मान पाने के लिए व्यक्ति को एक स्वच्छ और शुद्ध वैष्णव होना चाहिए। कभी कभी जब कोई व्यक्ति गोस्वामी या शुद्ध वैष्णव को देखता है, तो वह स्वतः ही हरे कृष्ण का जप करता है। गोस्वामी को हरे कृष्ण का जाप करने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है। लोग स्वतः जप करते हैं। वैष्णव भी ईर्ष्यालु नहीं है। उसका एकमात्र काम यह देखना है कि लोगों को कृष्ण भावनामृत में कैसे लाया जाए। यही प्रहलाद महाराज का दर्शन भी है। नैवोद्विजय परा दुरत्यय वैतरण्यस्तावद वीर्य गयाना महामृत मग्ना चित्सो ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वाह तो विमुधन। मेरे प्रिय भगवान, मुझे कोई समस्या नहीं है और मैं आपसे कोई आशीर्वाद नहीं चाहता, क्योंकि मैं आपके पवित्र नाम का जप करके काफी संतुष्ट हूँ। यह मेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि जब भी मैं नाम जप करता हूं तो मैं तुरंत दिव्य आनंद के सागर में लीन हो जाता हूं। मैं केवल दूसरों को आपके प्रेम से विहीन देखकर विलाप करता हूं। वे क्षणिक भौतिक सुखों के लिए भौतिक गतिविधियों में सड़ रहे हैं और भगवान के प्रेम के लिए कोई आसक्ति के बिना केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। मैं बस उनके लिए विलाप कर रहा हूं और उन्हें माया के चंगुल से छुड़ाने के लिए तरह तरह की योजनाएं बना रहा हूं। भाग 7.943। सारा संसार भौतिक रोग से पीड़ित है और लोग अब बहुत दुखी हैं।
इसलिए आइए हम इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें। मेरे आध्यात्मिक गुरु कहते थे, मेरे पास इतने सारे मंदिर हैं, लेकिन अगर इन सभी इमारतों को बेचकर मैं एक आदमी को इस भौतिक बीमारी से बचा सकता हूं, तो मेरा मिशन सफल होगा। वही गोस्वामी है। एक गोस्वामी हमेशा दूसरों को भौतिक रोग से बचाने की कोशिश कर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु की रचना की। उन्होंने कई वैदिक शास्त्रों का हवाला दिया और उस काम में बहुत सारे सबूत दिए, क्योंकि पहले लोग वैदिक संदर्भों को सत्य मानते थे। हालांकि फिलहाल लोग किसी भी सबूत को स्वीकार नहीं करेंगे। वे केवल अपनी इंद्रियों द्वारा दिए गए सबूतों को स्वीकार करेंगे। अगर उन्हें कुछ पसंद है तो वे इसे स्वीकार करेंगे, और अगर उन्हें यह पसंद नहीं है तो वे इसे अस्वीकार कर देंगे। पहले समाज इतना नीचा नहीं था। जैसे ही कोई व्यक्ति वैदिक साहित्य से प्रमाण देता, लोग उसे स्वीकार कर लेते। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने पुराणों, वेदांत सूत्र, उपनिषद, महाभारत और श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों से उद्धृत किया। इन सभी साहित्यों को उद्धृत करने का उद्देश्य वास्तविक धार्मिक सिद्धांतों, सद्धर्म की स्थापना करना था। धर्म की सच्ची व्यवस्था का पालन करके व्यक्ति ईश्वर का एक महान प्रेमी बन सकता है। किस तरह का धर्म बूचड़खानों का रखरखाव करेगा? केवल जब वास्तविक ज्ञान का प्रचार करने का कोई प्रयास नहीं होता है, तब तथाकथित धर्म की मंजूरी के साथ हजारों लोगों द्वारा बनाए गए बूचड़खाने होते हैं। वास्तविक धर्म की स्थापना के लिए गोस्वामी ने इतनी सारी पुस्तकें क्यों लिखी? वे केवल सामान्य जनता के कल्याण में रुचि रखते थे। जब तक हम धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करते, मानव जीवन पराजित होता है। जीवन का मानव रूप जन्म और मृत्यु के चक्र से बचने के लिए प्रकृति द्वारा दिया गया एक मौका है। दुष्टों को पता ही नहीं चलता कि जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु चल रही है। वे केवल अस्थायी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं, यह नहीं जानते कि वास्तविक समस्याएं जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु हैं। धार्मिक सिद्धांतों का पालन करके कोई भी जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति को रोक सकता है। यह ज्ञान देना एक गोस्वामी का काम है। मुक्ति या मुक्ति इस पार्टी या उस पार्टी के साथ, पूंजीवाद या साम्यवाद या जो कुछ भी नहीं है। ऐसी पार्टियों से लोगों को क्या मिलेगा? कोई पूंजीवाद, साम्यवाद या किसी अन्य वाद का अनुसरण कर सकता है, लेकिन मृत्यु के बाद उसे तुरंत भौतिक प्रकृति की पकड़ में रखा जाता है। उस समय राष्ट्रवाद की अवधारणाएं कुत्ते के रूप में नरक में चली जाएंगी। वह प्रकृति का तरीका है। यदि कोई जीवन भर बिल्ली या कुत्ते की तरह काम करता है और मानव रूप का लाभ नहीं उठाता है, तो प्रकृति उसे अगले जन्म में बिल्ली या कुत्ते का शरीर देगी। यह प्रकृति का गुप्त विज्ञान है, जिससे बहुत से लोग अनजान हैं। इस विज्ञान को न जानने पर कोई अगले जन्म में निम्न पशु बन सकता है, भले ही इस जीवन में कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो। मृत्यु के समय हमें दूसरा शरीर स्वीकार करना पड़ता है। हम कौन सा शरीर स्वीकार करते हैं, यह हमारे स्वभाव पर निर्भर करेगा। भौतिक प्रकृति हमें एक उपयुक्त शरीर प्रदान करेगी। कई बिल्लियां और कुत्ते हैं, और हमें आश्चर्य हो सकता है कि वे सभी कहां से आते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि कितने लोग मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि वे मानव जीवन के उद्देश्य की उपेक्षा करते हैं, उन्हें निचले जानवरों के शरीर दिए जाते हैं। इस तरह इतने नीचे के जानवर आ जाते हैं। हम इस विचार को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमारा अपना सिद्धांत हो सकता है, लेकिन प्रकृति का नियम हमारे सिद्धांत से अलग हो सकता है। आखिर हम क्या जानते हैं? हमें अधिकारियों से सीखना होगा। गोस्वामी का काम लोगों को बिल्ली और कुत्ते बनने से बचाना है। क्योंकि 6 गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई, वे इस भौतिक संसार के बोझ को कम करने में सक्षम थे। वे एक आदर्श तरीके से रहते थे और दूसरों के अनुसरण के लिए उदाहरण स्थापित करते थे। उनके पद चिन्हों पर चलकर ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमें कई छद्म गोस्वामियों की उपेक्षा करनी चाहिए और केवल वास्तविक गोस्वामी का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह हमारा जीवन सफल हो सकता है।